करवाते हैं क्योंकि साल 2020 में एक झड़प हुई थी अमशीपोरा शोपियां के अंदर, जिसके बाद पहले दावा यह था कि गैर शिनाख्तशुदा मिलिटेंट यानी सरहद पार से रहने वाले लोगों को मारा गया। बाद में फोटो वायरल हुई, पता लगा कि सबका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आनन फानन में इंक्वायरी को बिठाया और इंक्वायरी के दौरान बड़ी चीजें जो है वो सामने आई कि झड़प बिल्कुल नहीं हुई, एक फर्जी झड़प के जरिए से 3 बेगुनाहों का कत्ल किया गया। और उस कत्ल की वारदात के बीच हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जहां कोर्ट के सामने रख दी है, उस रिपोर्ट के अंदर कई चौंका देने वाली बातें भी सामने आ रही है। और बड़ी खबर जब हम शोपियां फर्जी एनकाउंटर के हवाले से आपके सामने रख रहे हैं, तो जो अमशीपोरा शोपियां में जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, यानी जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उस चार्जशीट के अंदर भी बात यह कही गई कि यह सारा मामला जो है यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि माली मामलत यानी जो कैश अवार्ड उन्हें था वो उन्हें मिल सके। और उस वक्त के जो आर्मी के अफसर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने स्टेज मैनेज किया और पूरा एनकाउंटर करके 3 लोगों को मारा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और कल से लगातार ये खबर जो है वो ट्रेंड कर रही है कि ये जो अमशीपोरा शोपियां का मामला है, इसमें दरअसल मामला 20 लाख रुपए का था, क्योंकि 20 लाख रुपए का इनाम लेने के लिए उस वक्त ये आर्मी की तरफ से जो मेजर बसीर खान जिसका कोड था, उन्होंने ये ऑपरेशन जो है वो चलाया है। और अब जब चार्जशीट सामने आया है तो चार्जशीट में तकरीबन 75 के करीब आई विटनेसेस जो हैं, जो उस वक्त उस टुकड़ी का हिस्सा भी थे, यानी आर्मी में से थे और सिविलियन थे और दीगर लोग थे, तकरीबन 75 लोगों के स्टेटमेंट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया गया कि किस तरीके से वहां कॉर्डन हुआ, पहला फायर किसने किया और बाद में ये जो पूरा मामला हुआ उसमें क्या कुछ हुआ। बड़ी बात यह है कि 1400 सफात के चार्जशीट के अंदर बयान जो दर्ज किया गया है वो सूबेदार गौरव राम का है, लांस नायक रवि कुमार का है, सिपाही अश्वनी कुमार का है और सिपाही योगेश का भी है, जो कैप्टन सिंह के स्टाफ के मेंबर थे, यानी वो लेफ्ट एंड राइट उस वक्त थे जब ये ऑपरेशन हुआ है। तो उनके बयान के मुताबिक ही इस पूरे चार्जशीट को जो है वह तहरीर कर दिया गया है, जिसमें ये सारा सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि 2 सिविलियन, ताबिश अहमद जिसका ताल्लुक शोपियां से है और बिलाल अहमद जिसका ताल्लुक पुलवामा से है, वो आर्मी के लिए काम कर रहे थे और ये पूरा मामला 4 लोगों के बीच था। 20 लाख रुपए का मामला था। 3 लोगों को स्टेज शो के तहत यानी फर्जी एनकाउंटर के तहत जो है वो मारा गया है। और अब उसके बाद जो बयान आर्मी की तरफ से दिया गया उसमें कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान जो अशमीजी पोरा शोपियां के अंदर हुआ है उसमें 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 4 खाली कारतूस और 15 राउंड जो है वो मिले हैं और कुछ मवाद यानी वो मवाद जो तहरीरी मवाद था वो भी मिला है। ये फौज की तरफ से दावा पेश कर दिया गया था। एक तरफ से 20 लाख रुपया है, इस पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से जो लगातार पहले दिन से मैं ये सवाल बता रहा था आपको और लगातार ये लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि हथियार जब किसी बड़े अफसर की तरफ से कहा गया कि मिला है तो कहीं दिखाया भी होगा, कहीं रोजनामचे में वो लिखा भी होगा और कहीं कोर्ट के सामने उसे पेश भी करना होगा। तो वो हथियार किसका था, कहां से आया और ये किस तरीके से ये सारा कुछ चला है, इस पर भी एक बड़ी वजाहत की बहुत ज्यादा जरूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, अब सबकी नजरें अदालत पर भी हैं, क्योंकि अदालत इस पूरे मामले की तहकीकात भी कर रहा है, अदालत इस पूरे मामले को समाअत कर रहा है और समाअत के दौरान उन्होंने आर्मी को 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप सिविल ट्रायल के लिए फौज को भेज दीजिए, फौजी अफसर को भेज दीजिए, या कोर्ट मार्शल उसका करके हमें बताएं कि आप आगे किस तरीके से इस केस को चलाना चाहते हैं। तो सबकी नजरें आर्मी पर भी है कि कोर्ट मार्शल में क्या कुछ आगे आना है और सबकी नजरें अदालत पर भी है कि इस केस के अंदर आगे होगा क्या। क्योंकि बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आज खुद उन लोगों से मिले थे, घर गए थे, पैदल चल के घर गए थे, उन 3 नौजवानों के घर गए थे जो लोग उस वक्त मारे गए थे, जिन पर यह इल्जाम था कि वो मिलिटेंट है। बाद में डीएनए से पता लगा कि वो राजौरी के हैं। मजीद जब उसमें तहकीकात हुई तो उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई भी चालान, किसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और जितनी भी सुराग रसा इदारे थे उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि वो वहां मजदूरी की गर्ज से आए थे और फर्जी झड़प ने उन्हें मारा गया था। तो ये पूरी कहानी जो है ये हर दिन एक नया ट्विस्ट लेकर आ रही है और अब जो नया ट्विस्ट इसमें आया है वो 20 लाख
रुपए का है, इनाम का मामला है।